नमस्कार, सत श्री अकाल की हाल। मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं NE16। तो फटाफट खबरों में स्वागत है। आप एक बार नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी 50 खबरों पर। देश भर में LPG की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें, यूपी बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बट रहे, अयोध्या में राम रसोई बंद, MP में 2 दिन से कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप, पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल पर जुर्माना, लेकिन इंदौर में अफसर बोले लकड़ी कंडे भट्टी जलाएं। कहने का तात्पर्य सिंपल ये है कि अपने घर की गैस वाला चूल्हा छोड़कर असली वाले चूल्हे पे शिफ्ट हो जाएं। तो सबसे बड़े संकट की बात तो ये है कि 50,000 से ज्यादा शादियों के खाने में संकट आ चुका है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं, भट्टी जलाने पर 10,000 का जुर्माना है और हजारों होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। पटना में गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर दबाव, कई एजेंसियों में हजारों का बैकलॉग। पूर्व बिहार में रसोई गैस की किल्लत, लाइन में लगी लड़की बेहोश, एजेंसियों पर भीड़ व हंगामा। देहरादून में डोईवाला में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुधरी, बैकलॉग आधा होने से उपभोक्ताओं को राहत। LPG संकट से राहत, घबराहट में बुकिंग ना करें, 2 दिन में घर पहुंचेगा सिलेंडर, सरकार ने सब किया क्लियर। दोस्तों, पश्चिम एशियाई युद्ध में समुद्री मार्गों पर जोखिम के बावजूद भारत सरकार ने रसोई गैस की कमी ना होने का आश्वासन दिया है। घरेलू LPG उत्पादन में है। कहने का मतलब ये है कुल मिला के दोस्तों कि ज्यादा घबराए नहीं। इतना ज्यादा आप घबरा कर अगर आप उच्च दामों में गैस सिलेंडर खरीद भी लेते हैं तो अगर 2-4 दिन बाद गैस के दाम कम हो जाएंगे तो आपको पछतावा होगा। तो थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देश के कच्चे तेल का आयात का लगभग 70% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बाहर से आ रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। भारत आ रहे जहाज को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में उड़ाया, MEA का आया रिएक्शन। थाईलैंड का एक कार्गो शिप गुजरात आ रहा था जिस पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पास ईरान ने हमला कर दिया। भारत ने कहा कि कार्गो शिप को निशाना बनाने से बचना चाहिए था। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। UIDAI ने आधार कार्ड की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल में भाग लेने के लिए 20 अनुभवी सुरक्षा शोधकर्ताओं और एथिकल हैकर्स का चयन किया गया है। कुल मिला के आपके आधार कार्ड के डेटा को सेफ रखने की तैयारी की जा रही है। सेफ वो पहले से भी है, मगर अगर कहीं कोई बग वगैरह हुआ तो उसे क्लियर किया जाए और सभी भारतीयों का डेटा को सेफ किया जाए। दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। चांदी आज करीब 5,000 गिरकर 2,66,000 पर किलोग्राम पर आई। सोना वहीं 42 रुपए बढ़कर 1,60,000 पर पहुंचा। इस साल कीमत में करीब 27,000 का इजाफा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। PM किसान योजना की 22वीं किस्त, बिहार के 73 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। बैंक खातों में पहुंचेंगे 14,067 करोड़ रुपए। ओमान के सलाला पोर्ट में तेल स्टोरेज पर ड्रोन अटैक, टैंकों में लगी आग। सुल्तान ने ईरानी राष्ट्रपति को फोन कर नाराजगी जताई। IPL के शुरुआती 20 मैच का शेड्यूल जारी। 28 मार्च को बेंगलुरु में RCB SRH का ओपनिंग मैच। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। शाह बोले आंख मारने वाले स्पीकर पर सवाल उठा रहे, विपक्ष ने माफी मांगों के नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। 13 साल से कोमा में है बेटा, माता पिता ने लगाई गुहार। बता दें दोस्तों कि गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा 13 साल से कोमा में है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। रिलायंस IOC ने बुकिंग की। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद फैसला। दोस्तों, YouTube का बड़ा कदम, अब पत्रकार और नेता भी हटवा सकेंगे अपनी डीप फेक वीडियो। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का लैंडिंग के दौरान पहिया निकला, नोज गियर टूटा। थाईलैंड में हार्ड लैंडिंग, 133 लोग सवार थे। हॉस्टल के पास मिसाइलें गिरी, पता नहीं बचूंगी या नहीं। तेहरान में हर तरफ बारूद। मिडिल ईस्ट में फंसे 90 लाख भारतीयों को बचाना चुनौती। दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज के मौसम पर। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार, MP में 39 डिग्री से ज्यादा। यूपी में धुंध में 7 वाहन टकराए, 4 की मौत। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की संभावना। दोस्तों, इस बार मार्च में गर्मी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही 14 शहरों में 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा। दोस्तों, इस बार गर्मी तो बहुत ज्यादा कहर ढाने वाली है। मार्च में यह हाल है तो मई जून में क्या होने वाला है।
पाकिस्तान में युवक को बंधक बनाया, करनाल से घूमने गया था, हाथ पैर टेप से बांधे, पीठ पर ब्लेड मारकर 10 लाख वसूले। मम्मी चाचू आखिरी बार देख लो, शायद फिर ना दिखूं। फरीदाबाद की पायलट बोली, अचानक यूएई से भारतीयों को रेस्क्यू के ऑर्डर हुए हैं, हम 6 महिलाएं थी। बिहार में अब एआई की मदद से लहराएंगी गन्ने की फसल, 40% तक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। दोस्तों लैपटॉप डेस्कटॉप इस साल 35% तक महंगे होंगे, मार्च में 10% बढ़ सकती हैं कीमतें, 12% बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी मेमोरी जीपीयू के दाम बढ़ने का असर। पीएम बोले, कांग्रेस के युवराज छोटे दायरे में सिमटे, उन्हें विकास नहीं दिखेगा। तमिलनाडु में कहा, वेस्ट एशिया मामले ने सब पर असर डाला, पैनिक होने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डर बैंक गांठजोड़ पर सीबीआई को फटकार, कहा घर खरीदने वालों के मामले लंबा नहीं खींच सकते, कब्जा दिए बिना किस्त लेने का मामला था। कंटेंट पायरेसी पर केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नोटिस भेजा। एनसीईआरटी का विवादित चैप्टर बनाने वाली टीम के खिलाफ निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोफेसर मिशेल को बैन करे केंद्र, ऑप्शन इन जुडिशियरी लिखा था। हनीमून मनाकर दुबई से लौटा नौसैनिक गिरफ्तार, आगरा में 22 दिन पहले हुई थी शादी, पाकिस्तान को भेजी युद्धपोतों की तस्वीरें। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव तैयार, लोकसभा के 120 राज्यसभा के 60 सांसद ने दस्तखत किए, आज संसद में पेश किया जा सकता है। भीड़ कम होने पर शंकराचार्य बोले, यह शराब की दुकान नहीं, मुझे सपा समर्थक कहते हैं। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा भाजपाई हैं। रेपिस्ट आसाराम रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, बोला तीर्थ स्थलों पर जाने से नरक नहीं भोगना पड़ता, इलाज के लिए जमानत पर है, ये भी ठीक है। तो आपको महाकुंभ की ये वायरल गर्ल मोनालिसा तो याद ही होगी। मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से की शादी, केरल पुलिस से मांगी सुरक्षा, पिता से बताया खतरा, डायरेक्टर बोले ये लव जिहाद। अब इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आसाराम ने रामलला के वीवीआईपी गेट से दर्शन किए, 3 कारों से अयोध्या पहुंचा, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। दोस्तों कुछ तो बात है हमारे इस खास कानून में, जो कि एक रेपिस्ट को भी वीवीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं रामलला के। खैर आगे बढ़ते हैं। पंजाब में एएसआई को थप्पड़ मारा, पगड़ी उतरी, बैंक में झगड़ा सुलझाने पहुंचे थे। बताओ ये कोई बात हुई दोस्तों। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बुधवार को उस समय हंगामा हो गया जब एटीएम मशीन खराब होने की बात को लेकर एक व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड और बैंक स्टाफ से उलझ गया। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी उसे समझाकर बाहर ले जा रहे थे, तभी उसने एएसआई के साथ हाथापाई कर दी और थप्पड़ मार दिए, जिससे उनकी पगड़ी भी नीचे गिर गई। दोस्तों ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी कैसे जंग लड़ रहा है ईरान। 7 टुकड़ों में ताकत बांट रखी है, हर पद के लिए पहले से 4 उत्तराधिकारी तय हैं। दोस्तों ईरान जंग में लोग पालतू कुत्ते बिल्ली छोड़कर भाग रहे, बिना खाना पानी दिए खंबे से बांधा, नोट लिखा, सॉरी देश छोड़ के जा रहा हूँ। न्यूक्लियर इमरजेंसी की तैयारी में खाड़ी देश, चंडीगढ़ की दवा कंपनी से 1 करोड़ कैप्सूल की क्षमता पूछी, कई देशों में सप्लाई की संभावना। हम आपको बता दें दोस्तों कि बहरीन स्थित एक फार्मा हाइजीनिक एजेंट ने चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी से संपर्क कर परमाणु आपदा में इस्तेमाल होने वाले प्रेसियन ब्लू कैप्सूल के बारे में जानकारी मांगी है। वॉशिंगटन में ट्रंप एप्स्टीन की टाइटैनिक पोज में स्टैचू किंग ऑफ द वर्ल्ड नाम रखा गया। पहले भी बना चुके हैं ऐसा स्टैचू। व्हाइट हाउस के पास कार ने सुरक्षा बैरिकेडिंग तोड़ा, सड़कों को बंद किया गया, ड्राइवर गिरफ्तार। सैटेलाइट से अमेरिकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था चीन। ईरान पर पहली मिसाइल गिरने से पहले ही चीनी कंपनी ने दी थी हमले की जानकारी। बता दें दोस्तों कि अमेरिका में 50 साल बाद नई रिफाइनरी बनेगी, रिलायंस के साथ पार्टनरशिप। ट्रंप बोले ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं स्टॉक मार्केट पर। सेंसेक्स 1342 अंक गिरकर 76,864 पर बंद। निफ्टी भी 395 पॉइंट टूटा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। एआई सुपर ऐप के लिए डेटा पर कब्जे की जंग। चीनी नववर्ष पर यूजर्स को लुभाने के लिए अलीबाबा, टेंसेंट जैसी कंपनियों ने खर्चे 11,000 करोड़। मुनाफा छोड़ यूजर्स बेस बढ़ाने में जुटे टेक दिग्गज।
तो एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 12 मार्च का राशिफल। वृक्ष राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिलेगा। मिथुन राशि वालों के भविष्य की फायदेमंद योजनाएं बन सकती हैं। 12 मार्च दिन गुरुवार का राशिफल। मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। वृक्ष राशि वालों को बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा मिलने के योग हैं। मिथुन राशि वालों को प्रभावशाली लोगों से मदद मिलेगी। भविष्य के लिए फायदेमंद योजनाएं भी बन सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा दिन है। मकर राशि वालों को पब्लिक रिलेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फायदा मिल सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा।